नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल जार जार में शोभी तैयबा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन तैयबा शोभी की मोहब्बत को बोझ समझती है। ना जाने क्यों तैयबा शोभी के लिए गंवार और सड़क छाप जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करती है, लेकिन शोभी तैयबा से इतनी मोहब्बत करता है कि तैयबा के मुंह से निकले हुए अल्फाज भी शोभी के लिए किसी असासे से कम नहीं है। चाहे तैयबा शोभी से जितनी भी नफरत करे, लेकिन शोभी फिर भी तैयबा से मोहब्बत करता है। शोभी तैयबा को कहता है कि तैयबा, तुम्हें पता है कि दुल्हन चची ने मुझे भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, अब पढ़ लिख कर मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। शोभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और शोभी अपने लिए तैयबा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखना चाहता था, लेकिन तैयबा ने शोभी का दिल एक ही झटके में चूर चूर कर दिया। तैयबा शोभी को कहती है, शोभी, अगर तुम कला में भी पहुंच जाओ ना, तुम पर फिर भी फख्र नहीं होगा, रहोगे तुम फिर भी सड़क छाप। खुदा के लिए शोभी, तुम मेरे पास से चले जाओ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। शोभी की आंखें और दिल खून के आंसू रो रही थी। शोभी अल्लाह के सामने अपनी फरियाद करता है, अल्लाह तू जानता है कि मैं तैयबा से मोहब्बत करता हूँ, इसका बुरा नहीं सोच सकता। तैयबा मेरी किस्मत में नहीं भी है तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तैयबा को कोई तकलीफ ना आए। शोभी की आंखों में आंसू थे। तैयबा को एहसास ही नहीं था कि आज उसने शोभी का दिल दुखाया है। यकीनन जब प्यार करने वालों का दिल दुखता है तो उनकी फरियाद भी अर्श तक जाती है। तैयबा को क्या पता, जिसको वो बार बार ठुकरा रही है वही उसका मसीहा होगा। जब लोगों के ताने तैयबा की रूह को जख्मी करेंगे, तैयबा के आंचल को नंगा कर देंगे, रयान तैयबा को बदचलन और घटिया लड़की कहकर मंगनी तोड़ देगा, तो उस वक्त शोभी ही होगा जो तैयबा के जख्मों पर मरहम रखेगा, इज्जत देगा। उस वक्त तैयबा की आंखों से आंसू पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। इधर रयान की माँ रयान को फोन करती है कि रयान फौरन हैदराबाद पहुंचो। रयान कहता है, कोई इमरजेंसी है अम्मी? मिस तानी कहती है कि रयान, इमरजेंसी तो बहुत छोटा लफ्ज है, हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा, बहुत बड़ा धोखा। रयान कहता है, किस किस्म का धोखा अम्मी? बात साफ साफ करें, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी। मिस तानी ये कहकर फोन बंद कर देती है। रयान फौरन घर पहुंचता है। मिस तानी गुस्से में होती है। ताहिर साहब कहते हैं, तानी गुस्से को कम करो, सही सही बात बताओ, हुआ क्या है? रयान दूर से आया है, खामखा इसे परेशान मत करो। ताहिर साहब, इसे परेशान मैं नहीं कर रही, जब हकीकत इसके सामने आएगी तो इसे अपनी पसंद पर पछतावा होगा। इसने एक बदचलन आवारा लड़की को पसंद किया है, वो किसी के बच्चे की मां बनने वाली थी। ताहिर साहब का मूड अचानक से मिस तानी पर खराब हो जाता है। कहता है कि तैयबा के बारे में इतनी घटिया बात करने से पहले तुमने एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए था। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम इतनी घटिया बात कर कैसे सकती हो। तानी कहती है, कर लें गुस्सा मुझ पर। उस लड़की को ऐसा काम करते हुए भी शर्म नहीं आई और तुम्हें सुनते हुए शर्म आ रही है। तानी गुस्से में कहती है, ये घटिया बात मैं नहीं कह रही, पूरी मिलाद में आपकी उस चहेती तैयबा के कसीदे पढ़े जा रहे थे, समझे आप? रयान ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। अच्छा, जिसको वो मामू मामू करती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सैर कर रही थी, मैं भी तो कहूँ वो तैयबा पर इतना मेहरबान क्यों है? बदचलन आवारा घटिया लड़की मुझसे धोखा करती रही, मैं तैयबा को माफ नहीं करूंगा अम्मी। अब जाकर उससे मंगनी की अंगूठी वापस करता हूँ, उससे हर रिश्ता हर नाता तोड़ रहा हूँ। वो क्या समझती है कि मैं उस शख्स की गाड़ियों और दौलत को देखकर बेगैरत बन जाऊंगा? तानी कहती है कि अभी जाओ इस घटिया लड़की के पास, मैं तो पहले ही कह रही थी कि वो तुम्हारे काबिल है ही नहीं, शुक्र हुआ तुम बच गए, अगर खुदा ना खासा तुम्हारी शादी हो जाती तो सारी उम्र बेगैरत बनकर जीना पड़ता, और मैं नहीं चाहती कि मेरा लड़का एक आवारा और बदकार बदचलन लड़की के साथ उसका हमसफर बने। रयान गुस्से में तैयबा के पास जाता है। तैयबा 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 को जैसे ही रयान की आवाज सुनती है, तैयबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पब्बों बार रयान की आवाज की तरफ लपकती है। रयान तुम, मुझे पता था रयान तुम जरूर आओगे, मेरी सारी तकलीफ तुम्हें देखकर दूर हो गई है, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। रयान देखो, मैंने तुम्हारे हुक्म से यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, हैदराबाद आ गई हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। रयान का चेहरा लाल सुर्ख होता है। तैयबा कहती है, क्या हुआ रयान, तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या बात है रयान, तुम तो गुस्से में लग रहे हो, क्या अब फिर मैंने कुछ गलत कर दिया है? रयान कहता है, अपनी बकवास बंद करो तैयबा, धोखेबाज घटिया लड़की, दूसरों के साथ बेशर्मी के साथ खेलती रही और मुझसे प्यार का नाटक करती रही। मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुम्हारी जैसी बदचलन और आवारा लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तैयबा की आंखों में आंसू हैं। तैयबा रेयान की तरफ देख रही है। रेयान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ तो सही, आखिर मैंने किया क्या है?
रेयान गुस्से में कहता, पूछती हो तो फिर बताऊं तुमने क्या किया है? बताओ, तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा किसका था, जिसे तुमने तुम्हारे मामू और वालिदैन के साथ मिलकर जाया करवाया है? तुम क्या समझती हो कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? तैयबा के पैरों के नीचे से जमीन निकल रही थी, आंखों में अंधेरा छा रहा था। जिससे मोहब्बत करती थी वही हरजाई निकला। तैयबा की रूह बुरी तरह से जख्मी हो रही थी। रेयान तैयबा को इस गुनाह की सजा दे रहा था जो उसने किया ही नहीं था। तैयबा रो रही थी। रेयान चला गया। तैयबा आवाजें देती रहती है, रेयान मुझे यूं सजा मत सुनाओ, मुझे सफाई का मौका तो दो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, करती रहूंगी, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। तैयबा रेयान के पीछे दरवाजे तक जाती है। रेयान तैयबा को धक्का देकर अपने घर चला जाता है, जहां मिस्तानी बहुत खुश होती है। आतिका तैयबा को आसरा देती है, तैयबा उठो। तैयबा आतिका को कहती है, आतिका अम्मी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? रेयान मुझे क्या कहकर गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज रेयान को बुला दें, मैं उसे वास्ता दूंगी, उसे यकीन दिलाऊंगी मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं रेयान से मोहब्बत करती हूँ। आतिका तैयबा को कहती है कि हाँ तैयबा, तुम वाकई रेयान से मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तो यकतरफा है। उठो, हालात का मुकाबला करो, तुम मासूम हो, तुम्हारा दामन कल भी साफ था और आज भी साफ है। आतिका को सब समझ आ गया था, ये सब किया धरा शाहपारा और फूफो अम्मा का है। तैयबा को रईस और रुतबा का रिश्ता करवाने की सजा मिली है। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।